Hello, my dear students. How are you? I am Harjvari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के साथ जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस होगा वो आप लोग के जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोग के साथ सुप्रीम कोर्ट के वो दो लेटेस्ट केसेस को डिस्कस किया जाएगा जो आने वाले जुडिशियल एग्जामिनेशंस में, हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन में या जो आप लोग एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। और किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस रूप में पूछा जाएगा, यह भी आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है, जैसा आप लोग जानते हैं, ये चैनल फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंटों के लिए। जो लॉ के स्टूडेंटों को नीड्स होती है कि वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी का सिलेबस क्या है, एग्ज़ामिनेशन कब हो रहा है, एग्ज़ामिनेशन के जब पेपर आ जाते हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा, रिज़ल्ट हमारा कब आया, और इसके साथ साथ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट होते हैं या पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होते हैं, तो वो आप लोग को इसी चैनल के द्वारा, और वो भी सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेस नहीं रहता है। ये स्टूडेंटों के लिए फ्री सर्विसेज सर की ओर से प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तीनों तरीका आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप इसके द्वारा परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़कर जितनी भी लीगल इवेंट्स होती है जल्दी से जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी नया साल आज बहुत ही अभी कम दिन हुआ है, शुरू हुआ है 2-3 दिन, और आपको नए साल का ही केस दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल जजमेंट अभी पिछले साल का हुआ है वो आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग रेडी रहिए, बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच में वो सारे केसेस डिस्कस किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए रेडी हो जाइए। देखिए, पहला केस हम आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पूरे देश को मालूम है कि नोटबंदी जो थी सरकार की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटबंदी सही। आपको भी पता, क्या आपको पता है कि किस केस लॉ में कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? कितने जजेस थे? जजेस का नाम क्या था? बेंच कैसी थी? किस डेट को हुआ? ये आपको जानना है। आपको ये नहीं जानना है कि नोटबंदी सही थी। ये थोड़ी ना एग्ज़ाम में आएगा। जुडिशियल एग्ज़ामिनेशंस में जो करंट केसेस आते हैं वो केस लॉ से आते हैं। एआईआर में किस वर्ष का केस है? किस डेट का केस है? कितनी पीठ थी? ये 2 जजेस की पीठ थी, 5 जजेस की पीठ थी। जजेस का नाम क्या था? कितने जजेस ने फ़ेवर में जजमेंट दिया? कितने जजेस ने अगेंस्ट में जजमेंट दिया? ये आप लोग के हायर जुडिशियल के स्टूडेंटों के लिए तो ये पूरा संजीवनी है। और इसके साथ जो जुडिशियल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज हम लोग अपना पहला केस डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला केस है नोटबंदी से। तो नोटबंदी तो आप याद रखिए, चलिए नोटबंदी याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई इससे कोई आपको दिक्कत है। अब आपको याद रखना है केस लॉ। केस है विवेक नारायण शर्मा। यह है पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो जजमेंट हुआ है 2 जनवरी 2023, मंडे के दिन, बस अभी चंद दिन पहले। देखिए, जो सरकार ने 8 नवंबर 8 नवंबर को सरकार ने एक निर्णय लिया था 2016 में। ये कहा था कि आज रात 8-12 बजे से 500 रुपए के और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। लीगल टेंडर मतलब अब ये प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसीलिए देखिए, जब 8 नवंबर आता है तो लोग डराते हैं कि आज फिर मोदी जी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं। ऐसा कदापि नहीं होता। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कोई हंसी के पात्र नहीं होते। वो वही चीज़ बोलते हैं जो संवैधानिक होता है, जो न्याय हित में होता है, जो देश हित में होता है। तो इसलिए देखिए, 2016 के बाद ऐसे थोड़ी है कि 17 में भी कुछ बोल दिया गया, 18 में, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग सीरियस होके टॉपिक को समझा करिए और उसको उसी तरह लिखने की आदत डाला करिए।
तो जब ये निर्णय लिया गया तो आप लोग देखे होंगे उस समय काफ़ी दो लोगों को दिक्कत भी हुई, लोग चूँकि तैयार नहीं थे, तो इसके अगेंस्ट रिट आ गई और 58 रिट आई, 58 रिट। जजेस इसकी सुनवाई करते रहे, करते रहे, करते रहे, चूँकि 58 तरह की रिट थी, सब रिट में कुछ न कुछ अलग-अलग पिटिशनर ने उठाया था फंडामेंटल राइट ब्रीच होने का, तो सबको मर्ज करके जब फाइनल हियरिंग हो गई, तो 2 जनवरी 2023 को 5 जजेस की बेंच थी। देखिए 5 जजेस की जो बेंच थी, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ, संविधान पीठ। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जजेस की थी, इसमें जो निर्णय हुआ है वो 4:1, यानी 4 जजेस ने ये कहा कि जो नोटबंदी हुई है, जो सरकार का निर्णय था, वो संवैधानिक है, वो गलत नहीं है, वो देश हित में है, न्याय हित में है। और एक जजेस ने ये कहा कि नहीं, जो नोटबंदी का निर्णय है, वो सही नहीं है। तो अब ये देखिए कौन-कौन से 4 जज थे, नंबर 1, और एक जज कौन थी, वो भी आपको देखना है। देखिए 4 जजेस में पहले है जस्टिस देखिए जस्टिस वी रामा वी रामा सुब्रमण्यम पहले जज साहब थे। दूसरे का नाम है जस्टिस अब्दुल नज़ीर। ये आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। हायर जुडिशल की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, आप लोग के लिए ये फुल केस आएगा। करंट जो आप लोग का केस होता है जनरल स्टडीज़ का, बहुत ध्यान से देखिए। और प्लस इसके साथ-साथ जुडिशल के स्टूडेंटों के लिए जो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी का, उत्तराखंड का, 30 अप्रैल को, 12 फरवरी को यूपी का, और इसके साथ-साथ आप लोग का 26 फरवरी को उत्तराखंड स्टेट का है। ये 2023 में लगा हुआ है लाइन से आप लोग के लिए जुडिशरी का एग्ज़ाम, इसलिए आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे जज साहब का नाम था जस्टिस वी आर गवई। और जो 4 में से 4th नंबर के जज साहब थे, उनका नाम था जस्टिस एएस बोपन्ना। ये तो 4 जो है, वो सरकार के निर्णय के पक्ष में निर्णय दिए कि संविधान के उपबंधों के अनुकूल था। एक जज साहिबा महिला, और ये जो जज साहिबा थे, ये सबसे जूनियर, पाँचों में सबसे जूनियर भी रहीं। तो इनका इनका नाम था जस्टिस बी वी नागारत्ना। इन्होंने असहमति जताई। इन्होंने जो है सरकार के निर्णय पर असहमत जताई। जैसा आप जानते हैं कि जब बेंच के निर्णय होते हैं, तो जो आधे से ज़्यादा जज जिस चीज़ को कहते हैं वो फाइनल हो जाता है। क्योंकि 5 जजेस में से अगर 3 भी कहते तो वो भी फाइनल हो जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पे 4 ने कहा है, इसलिए अब ये अंतिम निर्णय हो गया कि सरकार का 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो अब हो गया उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मोहर, और ये मान लिया गया कि अब ये अंतिम निर्णय हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे सर ने आपको बताया है, इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, समझिएगा। आपको हमने डेट वाइज़ आपको बता दिया है। 8 नवंबर को ये शुरू हुआ था विवाद, और ये विवाद का अंत हुआ है ये 2 जनवरी को। और कब हुआ है? 2023 को। आप लोग के लिए न्यू ईयर का ये सबसे बड़ा गिफ्ट परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से। देखिए गिफ्ट वो नहीं होता हैप्पी न्यू ईयर आप लोग भेजते रहते हो। अरे ये तो हर साल आता है, कौन सा ऐसा साल है कि न्यू ईयर नहीं आएगा? आप लोग के जीवन में बहुत से न्यू ईयर आ चुके हैं और बहुत से न्यू ईयर आगे आने वाले हैं, लेकिन कोई गिफ्ट आपके काम नहीं आया, काम ये आएगा। तो सर आप लोग को जो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट जो होता है वो क्वालिटी वाला नहीं होता, क्वांटिटी वाला जो होता है वो आपको देते हैं क्वालिटी का गिफ्ट, गुणवत्ता वाला। तो लीजिए ये सर का पहला गिफ्ट। चलिए डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग एक केस को और डिस्कस करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस वो भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था
अभी 7 नवंबर 2022 को, आज से 2 महीना पहले। देखिए ये केस बहुत इम्पोर्टेंट ये भी आपका है। नंबर 2 जो केस था, उस केस का नाम है जनहित अभियान। जनहित अभियान। ये एक एनजीओ है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये। और ये केस आया, जो डिसीजन हुआ 7 नवंबर 2022। देखिए ये केस में क्या था कि जो सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया था संसद के माध्यम से, जिस पे राष्ट्रपति की सहमत भी मिल गई, जिसको लागू भी कर दिया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन था संविधान का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न बनाया गया कि जो वीकर क्लास के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस, इकनॉम ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो फॉरवर्ड क्लास के वे लोग जो आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया। और ये 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्लस गवर्नमेंट जॉब में। और जो फॉरवर्ड क्लास का रिमेनिंग रिजर्वेशन था उसी में से, जैसे जो एससी का रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, जो लमसम एक 50% के अप्रॉक्स आता है। बाकी जो 50% सीट है वो फॉरवर्ड क्लास के लिए होती है। उसी फॉरवर्ड क्लास में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दिया गया कि जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी नौकरियां होती है, इसमें 10% उनको भी दिया जाए। इसको चुनौती दी गई और ये कहा गया कि जो आरक्षण है वो 50% की सीमा से ज़्यादा हो गया। और जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन न हो, इसको ब्रीच करता है। अब आप जानते हैं जब कोई डिस्प्यूट होता है तो इसका फाइनल जजमेंट जो पहुंचता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। इसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, 5 जजेस की। इन्होंने सितंबर 2022 में फाइनल हियरिंग कर लिया। फिर 7 नवंबर को ये 5 जजेस की बेंच ने 3:2 से अपना निर्णय सुनाया। 3 जजेस का ये कहना था कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लीगल है। सारी डियर स्टूडेंट्स, और वो लीगल है, उसको आगे जारी रखा जाए। 2 जजेस ने उस पे असहमत जताई। तो देखो जो 3 जज थे उनका नाम है, जजेस का नाम ज़रूर याद रखिएगा, आप लोग के प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के किसी भी स्टेज पर पूछा जा सकता है। तो पहले जज साहब थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जो फेवर में थे। दूसरे जज साहब थे जस्टिस बेला त्रिवेदी, महिला न्यायाधीश। और तीसरे जज साहब जो फेवर में जजमेंट दिए थे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जस्टिस जेवी पारदीवाल। और देखिए जो अगेंस्ट में दिए थे, असहमति जताए थे, वो लोग 2 थे। एक जज साहब का नाम था जस्टिस रविंद्र भट्ट। और दूसरे जज साहब, उसी दिन उनका रिटायरमेंट भी था, वो हमारे सीजीआई भी थे, उस डेट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस यू ललित। ललित, इन लोगों ने आगे, जैसा आप जानते हैं कि बहुमत से निर्णय जब हो जाता है तो बहुमत का निर्णय माना है, तो कि 3 जजेस ने कह दिया था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या है, लीगल है। तो अब ये हो गया कि जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में वो अब लीगल रहेगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को फिर अगले महीने में हम आपको कलेक्ट कर रहे हैं, जो करंट केस है, जो हिट केस है, जो आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, उसके लिए आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सर का इंतज़ार करें। और इसके साथ आपको देखिए इसमें केस लॉ हमने बता दिया, आपको हमने डेट बता दिया, पार्टीज़ बता दिया, मैटर क्या था बता दिया। इससे आगे क्या पूछेगा एग्ज़ामिनर आपसे? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि सर का 2 मोबाइल नंबर है, 9005078691, 9335144265। ये दोनों नंबर सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को कोई भी जानकारी लेना है या सर के जुड़े हुए कोई नोट्स लेना है, तो उसके लिए आपको इन्हीं दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। देखिए सर के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सब तेज़ी से रन कर रहे हैं। इस समय प्री के सारे बैच चल रहे हैं। उसे जोड़ने के लिए जो आपको व्हाट्सएप नंबर बताया गया, उसी के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, जो जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोग को 6 वॉल्यूम में हिंदी में और 6 वॉल्यूम में इंग्लिश में, ये भी आपको सर के द्वारा मिल सकता है, आप इसको ले सकते हैं। जो लॉ के नोट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है, जो यूपी एपीओ के पुलिस एक्ट है, उत्तराखंड के पुलिस एक्ट हैं, जो आप लोग के लिए इंटरव्यू के लिए किताबें हैं। एआईबी, जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है एआईबी, उसके लिए पूरी किताब रेडी है। इसके बाद आप एआईबी ज़रूर क्वालीफाई कर जाएँगे, रुकने नहीं पाएँगे। इसी प्रकार यूपी सिविल जज का, यूपी एचएचएस का, बिहार सिविल जज का, बिहार एपीओ का, एमपी सिविल जज का, ये सारे मैटर आप लोग के लिए रेडी है। आप लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि सर पिछले 2 वर्षों से अनअकैडमी जुडिशरी पर आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं। अनअकैडमी जुडिशरी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर सर के द्वारा 3.5 घंटे की डेली क्लास ली जाती है। 2 घंटे की क्लास जो ली जाती है 8:30 AM से 10:30 AM पर। ये क्लास जो होती है, ये प्लस क्लास के नाम से जानी जाती है। इसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन होते हैं। दूसरी तरफ स्पेशल क्लास दिन में 12 बजे ली जाती है, जो कोई भी लर्नर कर सकता है, चाहे उसके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन हो या प्लस के सब्सक्रिप्शन ना हो। और देखिए, जो प्लस की क्लास होती है, उसमें सर एक क्लास और आप लोग के लिए लेते हैं, यूट्यूब की क्लास। जिस दिन स्पेशल क्लास होती है उस दिन यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, और जिस दिन 12 बजे यूट्यूब की क्लास होती है उस दिन स्पेशल की नहीं होगी। यानी 12 बजे एक ही क्लास सर की मिलेगी आपको। और डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी जुडिशरी ने आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है। और देखिए, स्कॉलरशिप पिछले बार बहुत ही सक्सेस था। 15 जनवरी, जो 15 जनवरी आप लोग का आ रहा है, दिन में 12 बजे ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही है। रैंक 1 से 5 वालों के लिए 100% स्कॉलरशिप है। 6 से 25 वालों के लिए 50% स्कॉलरशिप है। जो 26 से 100% आएँगे उनको 30% की स्कॉलरशिप है। 101 से 500 तक जो आएँगे 25% का स्कॉलरशिप है। और 501 से 1000 20% का स्कॉलरशिप है। तो देखिए 1000 स्टूडेंटों को इसमें फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, एनरोल नाउ, इसको आप प्रेस करके अपने एनरोल हो जाइएगा। और 15 जनवरी को 12 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, 2023 स्टार्ट हुआ है, तो अनअकैडमी ने 2023 में आप लोगों के लिए 23% का ऑफर दिया है। अभी तक अनअकैडमी की ओर से 10%, 20% मिलता था, इस बार आप लोग को 23% का ऑफर मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप सर की सारी सुविधा लेना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत और जल्दी से जल्दी आपको स्क्रीन पर मिले, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा काम, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो सर के यूट्यूब चैनल हैं, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और लास्ट में हम आपसे कहना चाहते हैं, नव वर्ष आप लोग का मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर हो। और ये न्यू ईयर आप लोग का खाली ना जाए, आपकी झोली में कुछ न कुछ ज़रूर आ जाए। और कुछ न कुछ जो आए वो एक जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में आए, हायर जुडिशियल के रूप में आए, एपीओ के रूप में आए, लॉ ऑफिसर के रूप में आए। तो ये क्या होगा, ये नव वर्ष फिर आपका सच में बहुत अच्छा नव वर्ष होगा। थैंक यू।